नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का अभ्यास है चर्बी को घटाने के लिए योग, यानी कि योगा फॉर फैट लॉस। मित्रों, अनियमित खान पान, अनियमित दिनचर्या और लैक ऑफ मूवमेंट यानी कि कम हिलना डुलना, इन सभी वजह से हमारे शरीर में अनियमित रूप से चर्बी जगह जगह पर जमा हो जाती है। कुछ लोगों को उनके शरीर की चर्बी हाथों पे महसूस होती है, कुछ लोगों को कंधों पे दिखती है, कुछ लोगों को पेट में महसूस होती है, कुछ लोगों को बगल में, किसी को पीछे पे, कईयों को पैरों पे और कुछ लोगों को तो अपने गले के नीचे पे महसूस होती है। देखिए, चर्बी का अलग अलग जगह पर जमना आपके शरीर की बनावट को दर्शाता है। सामान्यतः जब शरीर में वसा बढ़ने लगती है तो चर्बी शरीर में बढ़ने लगती है। अब आपके शरीर की बनावट कैसी है उसके अनुसार आपकी चर्बी शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिखलाई पड़ने लगती है। तो इसी तरह से जब हम लोग एक नियमित तौर पे हम लोग व्यायाम करेंगे, योग अभ्यास करेंगे और अपने खान पान को संतुलित करेंगे, अपनी दिनचर्या रात्रिचर्या को संतुलित करेंगे, तो आप इन चर्बी से मुक्ति पा सकते हैं। शरीर में चर्बी का जमना खास तौर पर दिखलाता है अनियमित दिनचर्या और खान पान। हमेशा ध्यान रखेंगे, खान पान बहुत ही विशेष है। खान पान पे यदि आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा इस श्रृंखला का भी होगा और आपकी दिनचर्या में, आपके जीवन में भी उसका फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास के लिए आपको अपने योग मैट पे खड़े हो जाना है। यदि आपके पास योग मैट नहीं है तो घर में रखी हुई दरी या कंबल इत्यादि भी आप बिछा करके अभ्यास को कर सकते हैं। इस अभ्यास के लिए आपको एक रस्सी या फिर कोई चुन्नी इत्यादि की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको, चाहे आप अभी से उसकी तैयारी कर लें या फिर बाद में जब उसकी जरूरत पड़े तो आप उसे अपने पास पे रख सकते हैं। शुरुआत में हम लोग पूरे शरीर को तानेंगे, अच्छे से खींचेंगे उत्थित ताड़ासन की स्थिति से। तो उत्थित ताड़ासन के लिए पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे सीधे खुले रहेंगे। हाथों की उंगलियों को आपने बांधना है। इसके बाद हाथ को उठा करके सिर के ऊपर रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ को देखेगी। कंधों को नीचे रखें, कंधों को उठा के ना रखें। शरीर को एकदम से सीधा रखना है। शरीर को सीधा रखने का मतलब है कि पूरा शरीर अगर आप बगल से देखेंगे तो वो एकदम से सीधा दिखलाई पड़ेगा। आपके कूल्हे इस तरह से बाहर को नहीं आएंगे, पेट आपका फूलता हुआ ऐसे बाहर को नहीं जाएगा, एकदम से सीधा और अंदर की तरफ रहेगा। तो यहां से हमारा शरीर पूरा सीधा दिखलाई देगा। जिसको आप दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो आपको यही प्रक्रिया, यानी कि जब आप इसको सामने से देखेंगे तो ये शरीर आपको सामने से भी सीधा दिखलाई पड़ेगा और पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये शरीर आपको सीधा दिखलाई पड़ेगा। तो इस तरह से आपको शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है। अब यहां से हाथों को ऊपर की तरफ को तानते हुए एड़ियों को भी ऊपर को उठा लेना है। जंघा की मांसपेशियों में मजबूती बनाएं और पूरे शरीर में अच्छा सा खिंचाव लेके आए। अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित कर लें। अब धीरे से एड़ियों को नीचे लाएं और हाथ को वापस से सिर के ऊपर रख लें। तो यह स्थिति थी हमारी उत्थित ताड़ासन की। इसे गतिमान रूप में करेंगे और श्वास और प्रश्वास के साथ करेंगे। चलिए अभ्यास को शुरू करेंगे। साथ में शुरू करते हैं। पैरों की स्थिति को ठीक से बना लें। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, एड़ियों को ले जाएं, पूरे शरीर को खींचें। अब श्वास को छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और हाथों को भी वापस से सिर पर रख लें। इसी प्रक्रिया को हम लोग 10 बार पूर्ण रूप से करेंगे। श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। तो इस तरह से आपका 10 बार पूर्ण हो जाए तो धीरे से हाथों को नीचे ले आकर के वापस आ जाए। तो इस तरह से आपकी ये स्थिति पूर्ण होगी। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए वापस से आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे, सामने की तरफ आपने देखना है और हम यहां से घुटनों को उठाते उठाते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ को लेके आएंगे। इसे हम लोग सामान्य रूप में हाई नीज कहते हैं।
कि घुटने को उठा करके हथेली के पास लाने की कोशिश करेंगे। आप अपने शरीर के अनुसार घुटनों को उठा सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा भी उठा सकते हैं। और यदि आपका शरीर स्वस्थ है, किसी भी तरह की समस्या आपके घुटने, टखने या कमर में नहीं है, तो आप पूरा घुटने को उठा करके हथेली पे चिपका करके इस तरह से अभ्यास को कर सकते हैं। चलिए करते रहिए, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएं, अच्छे से पूरे हाथ और पैरों को हिला लें। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक चक्की चालन की स्थिति को करेंगे। जैसे कि हम लोग चक्की चलने वाली, जो पुराने समय में एक लकड़ी की घुमावदार पहिया होता था, तो उस तरह से शरीर की स्थिति बनाएंगे और पैरों के साथ हाथों को गोल घुमाएंगे। स्थिति को एक बार आप समझ लें। स्थिति के लिए आपने दोनों पांव को एक दिशा में करके खड़े हो जाना है, फिर बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। अब यहां से जो पांव की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। आगे वाले पांव का घुटना मुड़ेगा और सीधा होगा, मुड़ेगा और सीधा होगा। इस तरह से हमारा जो आगे वाला पांव है, दायां पांव, इसका घुटना मुड़ेगा और सीधा होगा। अब हाथ की स्थिति को एक देख लीजिए। हाथ जो है हमारे आगे की दिशा की ओर इस तरह से वो घूमेंगे। अब जैसे ही हमारे आगे वाले पांव का घुटना मुड़ेगा, हाथ आगे की तरफ जाएगा और जैसे ही हमारा घुटना सीधा होगा, हाथ पीछे की ओर जाएगा। जो आपका दूसरा हाथ है वो जंघा के ऊपर इस तरह से बना रहेगा। स्थिति को मैं आपको पूरा एक बार दिखला देता हूं, फिर हम लोग साथ में इस अभ्यास को करेंगे। तो यहां से हमारे अभ्यास की शुरुआत होती है। यहां से हमने बायां पांव पीछे किया। अब यहां से हाथ को आगे लाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और फिर पीछे ले जाएंगे। इस तरह से हम लोग चक्की चलाएंगे। अभ्यास के साथ साथ श्वास भी आपका चलता रहेगा, जिसमें आप श्वास को भरते हुए घुटने को मोड़ेंगे और श्वास को छोड़ते हुए सीधा करेंगे। यदि आप तेजी से सांस नहीं ले पाते हैं तो फिर सामान्य श्वास लेंगे, परंतु श्वास पे आपका ध्यान बना रहेगा और हाथ और पैर सामान्य रूप से गति करते रहेंगे। इस तरह से चलिए हम लोग अभ्यास को साथ में करेंगे। अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, फिर यहां से बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। दोनों पांव में अच्छी खासी दूरी बना लें। बहुत ज़्यादा दूरी भी नहीं बनानी है, फिर भी एक ठीक ठाक दूरी दोनों पैरों के बीच में बना लें। लगभग आपका 2.5 से 3 फुट की दूरी आपके दोनों पैरों के बीच में बनी रहेगी। फिर दाहिना हाथ आपके दाहिनी जंघा के ऊपर रहेगा। बाएं हाथ से हल्की सी मुट्ठी बांध लें। श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव को मोड़ेंगे, हाथ को आगे लाएंगे और छोड़ते हुए पीछे ले आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। अब यहां से पीछे वाले पांव को आगे ले आएं और पैर को बदल लें। अब दाहिने पांव को पीछे ले आएंगे, बाएं पांव को आगे रखेंगे। अपने बाएं हाथ से हल्की सी मुट्ठी बांध लें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी, हल्की मुट्ठी बांधनी है। श्वास को भरते हुए पीछे से आगे लाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते पीछे जाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहिए। अब धीरे से आगे आ जाएंगे। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग एक बार और दोहराएंगे। स्थिति यही बनी रहेगी। यह अभ्यास आपके हाथों और कंधों में ऊर्जा को भरेगा, रक्त के संचार को बढ़ाएगा, हाथ, कंध और पैरों की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा ये लाभकारी साबित होगा। तो यहां से हम बाएं पांव को फिर से पीछे लेके जाएंगे। दायां हाथ दाईं जंघा के ऊपर रहेगा। हाथ की जो घुमावदार स्थिति है ये आपके हाथों और कंधों की चर्बी को कम करेगी। पैरों की जो स्थिति है, यहाँ पर जो पैरों से आप मजबूती लेके आ रहे हैं, पैरों की चर्बी को और साथ ही साथ कूल्हे की चर्बी को कम करने के लिए आपको बहुत मदद करेगी। चलिए अभ्यास को करते हैं। बहुत अच्छे।
ऐसे ही हमने लगभग 8 से 10 बार एक तरफ से करना है और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। दोस्तों एक चीज को और आपने ध्यान देना है कि आगे वाले पांव का जो घुटना है जब आप मोड़ रहे हैं तो ये आपके पैरों की अंगुलियों से आगे नहीं आना चाहिए। दोस्तों आपको यहां पर एक विशेष चीज ध्यान देनी है कि जब आप आगे वाले पांव का घुटना मोड़ते हैं तो वो या तो टखने तक की सीध में आता है या हल्का सा आगे जाता है, परंतु पैरों की उंगली से वो आगे ना जाए, नहीं तो आपके घुटने पे जोर पड़ेगा। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए बाएं हाथ को अपने जंघा के ऊपर रखें, अभ्यास को शुरू करेंगे। अभ्यास को पूर्ण होते ही आगे की तरफ पैरों को लेके आ जाए। अब हम लोग पैरों पे विशेष ध्यान लगाएंगे, पैरों पे और कूलों पे, और इनकी चर्बी को कम करने के लिए हम लोग अभ्यास को करेंगे। इसके लिए आपने पैरों को काफी खोल लेना, लगभग 3 से 3.5 फुट और 4 फुट तक आप अपने पैरों को खोल सकते हैं। इसके बाद आपने अपना दाहिना पंजा बाहर की तरफ को मोड़ देना है। दायां पंजा मुड़ने के बाद दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। यदि आपके पैर और भी खुल सकते हैं तो पैरों में दूरी को और बढ़ा लें। अब यहां से श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव को घुटने को मोड़ेंगे। शरीर को बीच में रखने की कोशिश करें कि ऊपरी शरीर जो है वो आपका आगे ना झुके, इसे कोशिश करें कि जितना हो सकता है बीच में रखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटने को सीधा करेंगे। यही अभ्यास की प्रक्रिया को हम लोग बार बार दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दाहिने घुटने को मोड़ें और नीचे को बैठने का प्रयास करें। कूल्हे को यहां से खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को सीधा करेंगे। हाथ आपके कमर पर रहेंगे। एक विशेष चीज को आपने ध्यान देना है कि कमर जो है पीछे से बाहर को ना, यानी कि पीछे से आपके जो नितंब है, मैं यहां से आपको दिखला देता हूं कि इस तरह से बाहर को ना निकले हों और पेट सामने की तरफ फूला हुआ ना हो। ये नितंब आपके अंदर की तरफ को इस तरह से गोल घूमते हुए, यहाँ पर हमने नितंबों को अंदर को घुमाया हुआ है। हमारी जो पूंछ वाली हड्डी है उसे अंदर की तरफ को लिया है, इसको हम लोग टेलबोन टक इन कहते हैं। तो इस तरह से स्थिति हमने यहाँ पर बनानी है और फिर पैर को मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है और सीधा करना है। चलिए अभ्यास को दाहिने पांव से ही करेंगे। सबसे पहले श्वास को भरते हुए घुटने को मोड़ें और छोड़ते हुए सीधा करें। श्वास को भरते हुए मोड़ें, छोड़ते हुए सीधा करें। श्वास को भरते हुए मोड़ें, छोड़ते हुए सीधा करें। अभ्यास को करते रहिए। बहुत अच्छे। अब यहां से अपने बाएं पांव को उठाते हुए दाएं पांव के पास में ले आएं, दोनों पैरों को मिलाएंगे और फिर घुटनों को मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। हाथ कमर पे आपके बने रहेंगे। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। इसके लिए आपको नितंबों को नीचे की तरफ को घुमाना है और ध्यान रखें कि घुटने आपके पंजों की, जो आपकी अंगुलियां हैं आगे की, उससे आगे ना जाएं, इससे पीछे रहें। सामने को देखेंगे। आपका ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित रहेगा। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। आप यहां चाहें तो थोड़ा और नीचे भी बैठ सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को सीधा कर लेंगे। वापस से पैरों को फैला लें। अब हम लोग यहां से अपने बाएं पंजे को बाहर की तरफ को मोड़ेंगे। पीछे वाला जो पांव है आपका, यानी कि दाहिना पांव, एकदम से सीधा रहेगा। यहां से वही जो हम लोगों ने पहले किया उसी अभ्यास को करेंगे दोबारा से कि घुटना मोड़ेंगे और सीधा करेंगे श्वास प्रश्वास के साथ में। चलिए तैयार हो जाते हैं। हाथ आपके कमर पे बने रहेंगे। कूल्हे को वापस से गोल घुमाए। पेट आपका अंदर रहेगा, बाहर को नहीं फूलेगा। श्वास को भरते हुए घुटने को मोड़े, श्वास को छोड़ते हुए सीधा करें। बहुत अच्छे। श्वास को भरें और छोड़ें। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो लगभग 8 से 10 बार इस अभ्यास को हमने करना है और इसके बाद फिर पीछे वाले पांव को उठा करके अपने बाएं वाले पांव के पास पे लेके आ जाएंगे। सामने को देखेंगे और घुटने को मोड़ेंगे। घुटने को मोड़ने के बाद ध्यान देंगे कि आपके घुटने आपके पैरों की उंगली से आगे ना आए। पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे। स्थिति को बनाए रखें। अपने पैरों की ताकत के अनुसार आप थोड़ा नीचे भी बैठ सकते हैं या ऊपर रह सकते हैं।
शरीर के अनुसार ही अपने अभ्यास को करें। श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। धीरे से घुटनों को सीधा कर लेंगे। अब यहां से अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएंगे और अच्छे से पैरों को हिला लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर। अगले अभ्यास के लिए आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे, पंजे सीधे बने हुए रहेंगे। अब हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं बहुत विशेष अभ्यास है। बहुत सारे महिलाओं को ये बहुत समस्या होती है कि यहाँ से गले के नीचे से मांस थोड़ा ज़्यादा निकल आता है, जिसे डबल चिन कहते हैं। और आजकल तो लड़कियां चाहते हैं कि सुंदर बनी रहें और इस चीज़ से थोड़ा सा मुक्ति रहे। तो उसके लिए हम लोग अभ्यास करेंगे कि अपने फैट को यहाँ से हम लोग निकाल सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को इस तरह से बांध लेना है और अपनी थोड़ी को, अपनी चिन को इसके ऊपर, उंगलियों के ऊपर इस तरह से टिका लेना है। अब यहां से कोहनी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने सिर को अपनी उंगलियों के ऊपर दबाएंगे और हाथों के सहायता से, हाथों की ताकत से सिर को ऊपर उठाएंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर विशेष ध्यान देना आपको कि सिर आपका उंगली को दबा रहा है और उंगलियां आपके सिर को उठा रही है। ये प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी उंगलियां सिर्फ सिर को उठा रही है, आपकी जो थोड़ी है वो दबा रही है और धीरे धीरे आप उंगली से अपने सिर को ऊपर को उठा रहे हैं। और कोहनी को बिल्कुल खींच के रखें ऊपर की तरफ को और इस तरह से उठाएंगे। श्वास को पूरा भरेंगे, यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे, 1-2 सेकंड रुकना है और उसके बाद फिर थोड़ी की तरफ से ज्यादा दबाव बनाएंगे और इस तरह से नीचे 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 अपनी थोड़ी को लाएंगे और धीरे 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 कोहनी को भी पास में लाते रहेंगे। ये स्थिति बनेगी। एक बार पूरा अभ्यास देख लें अच्छे से और फिर अभ्यास को हम साथ में दोहराएंगे। तो यहां से श्वास को भरना है, पूरे कोहनी को उठाना है और थोड़ी का दबाव बनाना है और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 कोहनी को नीचे लाना है और थोड़ी से दबाव बनाए रखना है। अब यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी इस तरह से और श्वास को छोड़ेंगे। चलिए अभ्यास को करते हैं। लगभग आप एक अच्छे परिणाम यदि चाहते हैं तो 8 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। उंगलियों को बांध लें, थोड़ी को आराम से अपनी उंगली के ऊपर टिका दें। पहले कोहनी को हल्का हल्का नीचे ले आएं, फिर यहां से श्वास को भरते हुए कोहनी को फैलाएं, थोड़ी को दबाएं और उंगली से उठाने का प्रयास करें। हल्का हल्का ऊपर देखेंगे और फिर यहां से दबाव बनाएंगे अपनी थोड़ी से, श्वास को छोड़ेंगे, कोहनी को धीरे धीरे नीचे लाते रहेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरें, कोहनी को फैलाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 सिर को सामने की तरफ लाएं। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, 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 श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरह से आपका अभ्यास संपन्न होगा। अगला जो हमारा अभ्यास है इसके बाद वो भी इसी के वही लेकर के है कि इस पे हम थोड़ा और ध्यान लगाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपने गालों को बाहर की तरफ खींचना है और ये वाली जो मांसपेशी है, गले के पास की जो मांसपेशी, नीचे की लगी हुई मांसपेशी है, इसको ऊपर की तरफ को खींचना है। इसमें आपके दांत का जो पीछे वाला जो हिस्सा है ये पास में जाकर मिला रहेगा और गाल आपके बाहर की तरफ और हल्के से ऊपर की तरफ को खींचेंगे। पूरा गला आपका ऊपर की तरफ को खींचता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आपका अभ्यास चलेगा। श्वास आपकी सामान्य रूप से चलती रहेगी। चलिए अभ्यास को हम लोग शुरुआत करते हैं, साथ में कुछ देर इसको अभ्यास करेंगे।
बहुत अच्छे। इसके बाद आप अपने गले को विराम देंगे और हम लोग हाथों की तरफ बढ़ेंगे। तो हाथों के बाहां की जो बाहरी हिस्से की जो चर्बी होती है, इसको कम करने के लिए, ऊपर की चर्बी को कम करने के लिए हम लोग अभ्यास को करेंगे। ये अभ्यास आपके कंधों की तरफ की, जैसे कई लोगों के कंधे यहाँ से काफी उठे हुए रहते हैं पीछे की तरफ, इसको भी कम करने के लिए मदद करेगी। इसके लिए आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे लगभग उठा लेना है और हाथों को आगे की दिशा पे घुमाना है। बहुत ज्यादा बड़ा गोला नहीं बनाना, छोटा गोला बनाते हुए कंधों के समानांतर पे ही लगभग आपको गोला आगे की दिशा में बनाना है। तो इस तरह से अभ्यास करते रहिएगा। बहुत सामान्य सा अभ्यास है, स्थिति बहुत आसान है समझने के लिए, बस आपने इसको आगे की तरफ को घुमाते रहना है। बहुत बढ़िया। अब इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए। अब यहां से वापस आपको हाथों को कंधों के समानांतर पे खोल लेना है। अब यहां से अपने दाहिने कंधे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, दाहिनी हथेली को ऊपर की तरफ पलटेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीछे को भी ले जाने का प्रयास करेंगे। पूरा हाथ पीछे की तरफ घुमाना है और बाएं हाथ को इसके विपरीत घुमाएंगे, यानी कि बायां कंधा आपका आगे की तरफ घूमेगा, पूरा हाथ आपका आगे की तरफ, और आपकी हथेली नीचे की तरफ से फिर पीछे को जाएगी, पूरी पलटेगी। जितना हो सकता है हथेली को ऊपर की तरफ पलटाते हुए लेके आए। जैसे आप एक कपड़ा निचोड़ते हैं, इस तरह से आपको पूरा हाथों को निचोड़ देना है और हाथों पे खिंचाव देना है। दोनों हाथों को बिल्कुल विपरीत दिशा में खींचना है, पूरा ताकत से जितना खींच सकते हैं। तो इस तरह से हाथों को खींचना है, फिर हाथों को पलट के बदल देना और खींचना अच्छे से। चलिए अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। तो हाथों को उठाते हुए कंधे के समानांतर अभ्यास को शुरू करेंगे। विपरीत दिशा में खींचना है, ध्यान रखें। अभ्यास को अच्छे से देखें, समझें और फिर अभ्यास को करें। जल्दीबाजी नहीं करनी है आपने। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे भी आपको रखना है और हाथों की स्थिति पे भी रखना है। चाहे तो आप अपने हाथों को देख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। इससे थोड़ा आपको समझ भी आ जाएगी कि किस तरह से आपके हाथ चल रहे हैं। हाथों पे आपको अच्छा सा खिंचाव भी लगेगा, थकान भी आएगी, कंधे की तरफ थकान आएगी। ये अभ्यास बहुत ही हाथों के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, मजबूती को बढ़ाने के लिए और जमा हुआ फैट जो वसा है उसको कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी ये आसन होता है, ये अभ्यास होता है। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। चलिए यहां से हम लोग अपने हाथों को कमर पर रखेंगे और इस तरह से कमर को गोल एक दिशा की ओर घुमाएंगे। तो आप चाहें तो घड़ी की सुई की दिशा से शुरुआत कर सकते हैं। सामान्य जो अभ्यास हमारा कभी भी शुरू होता है तो घड़ी की सुई की दिशा से हम लोग शुरू करते हैं। यही दिशा हर चीज में हमारी चलती है, चाहे वो घड़ी की सुई की दिशा में माला को जपना हो, जैसे जो लोग जाप करते हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में होता है, या पृथ्वी का घूमना है, या कोई और कार्य है। तो हर कोई कार्य जो उसकी शुरुआत होती है वो घड़ी के सुई की दिशा पे ही हर कुछ चलता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूमने की दिशा पे ही हर चीज शुरुआत में घूमती है। बहुत अच्छे। कुछ देर यहां पर घुमाने के बाद अब इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास यहां पे चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग अपने मैट के पास पे जाएंगे। वज्रासन की स्थिति पे आकर के आपको बैठ जाना है। कुछ इस तरह से आप बैठ सकते हैं, चाहे पंजों को अंदर करके बैठ लें या फिर पंजों को पीछे से खोल करके बैठ लें। यदि आप इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं तो चाहे आप पलटी मार के बैठ लें या फिर हमारा जो अगला अभ्यास है उसे आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहां से रस्सी को पकड़ लेंगे। रस्सी में लगभग आपको 2.5 फुट और 3 फुट की दूरी पे जाकर के रस्सी को ऐसे खोलना है। तो इतना दूरी आपके हाथों में बनेगी और यहां से हम लोग अपने अभ्यास की शुरुआत करेंगे। हाथ आपके सीधे रहेंगे और फिर आपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाना है और फिर यहां से हाथों को पीछे से नीचे की तरफ ले जाना है। यदि ये दूरी आपके लिए थोड़ा कम पड़ रही है, आपको लग रहा है कि अभ्यास थोड़ा कठिन है, तो आप इस दूरी को बढ़ा सकते हैं। और ये ऐसे ही जैसे हम लोग गए थे वैसे ही हम लोग हाथों को वापस सामने लाएंगे, ऊपर को उठाएंगे और सामने को लाएंगे। इस अभ्यास को हम लोग अपने श्वास और प्रश्वास के साथ में करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर से पीछे लेके जाएंगे
और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को पीछे से आगे की तरफ लेके आएंगे। इस अभ्यास को 10 बार हम लोग साथ में दोहराएंगे। चलिए, हाथों की तैयारी कर लें, अच्छे से रस्सी को पकड़ लें। दूरी आप अपने कंधों के लचीलेपन के अनुसार बड़ा घटा सकते हैं। अभ्यास को शुरू करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ पीछे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ आगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे, करते रहिएगा। इस तरह से जब आपका अभ्यास 10 बार संपन्न हो जाए, उसके बाद आप इस अपने स्ट्रेप को, अपनी रस्सी को पास पे ही रख सकते हैं। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको इस तरह से स्थिति में आना है कि आपके घुटने जमीन पर रहें और हथेली जमीन की तरफ आए। हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है, उंगलियों को अच्छे से फैला लेना है। घुटने आपके कूल्हे के समानांतर पे बने रहेंगे और पंजे अच्छे से पीछे की तरफ को खींचे रहेंगे। पीठ वाले हिस्से को आपने सीधा रखने का प्रयास करना है। शुरुआत में आपने सामने को देखना है। इस तरह से स्थिति को आप बनाएंगे। अब यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए अपने दाएं पांव को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एड़ी को पीछे को धकेलेंगे और कोशिश करेंगे पांव को ऊपर को उठाने की। ध्यान रखें दोस्तों, कूल्हे को आपने तिरछा नहीं करना है, टेढ़ा नहीं करना है। पैर को सीधा रखना है और कूल्हे को सीधा रखना है। पांव जितना हो सकता है ऊपर को उठाने का प्रयास करेंगे। सामने को ही देखना है आपने। स्थिति को बनाए रखेंगे। यहां पर कुछ देर रुकेंगे, स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएं। चलिए, अब यहां से दूसरे वाले पांव को हम उठाएंगे। श्वास को भरते हुए अपने बाएं पांव को पीछे ले जाएं, एड़ी को अच्छे से दबाव बनाएं, पैर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और कूल्हे को भी ध्यान रखें, सीधा रखें। अपने कूल्हे को तिरछा ना करें, टेढ़ा ना करें, सीधा रखते हुए पांव को ऊपर उठाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। रुकेंगे, कुछ क्षण यहां पर रुकें। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पांव को नीचे लेके आ जाए। चलिए, यही प्रक्रिया को हम लोग फिर से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को पीछे ले जाएंगे। अब रुकेंगे। श्वास प्रश्वास आपका यहां पर सामान्य रूप से चलता रहेगा। स्थिति को बनाए रखें, रुकने का प्रयास करें। जंघा की मांसपेशी पे मजबूती लाएं। एड़ी को जितना हो सकता है पीछे की ओर को धकेलें। पेट की मांसपेशियों को भी हल्का हल्का अंदर की तरफ को खींचें। सामने को एकटक एक बिंदु पर दृष्टि बनाए रखें। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए दाएं पांव को नीचे ले आएंगे। अब यही प्रक्रिया को हम बाएं तरफ से करेंगे। तो दोबारा से श्वास को भरते हुए बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे, सामने देखेंगे, एक बिंदु की ओर अपनी दृष्टि बना के रखें। एड़ी पे अच्छा सा दबाव बनाएं। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा। एड़ी के साथ साथ अपने बाएं जंघा की मांसपेशी को सक्रिय करेंगे, जितना हो सकता है मजबूत बनाएं। पेट को भी हल्का सा अंदर की तरफ को खींच करके रखें। बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आ जाएंगे। अब वापस से वज्रासन या वीरासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएंगे। इस स्थिति में नहीं बैठ सकते हैं तो आप पलटी मार के बैठ जाएं। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेंगे। आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की तरफ लेके जाएं। बहुत धीमा लंबा गहरा श्वास लें। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब यहां से हम वापस से पहली वाली स्थिति पे आ जाएंगे। दोस्तों, हमने जो इससे पहले अभ्यास किया था और ये वाला अभ्यास, ये दोनों ही अभ्यास हमारे जंघा के पीछे वाले मांसपेशी पे जमा हुई चर्बी को कम करेगा, कूल्हे की चर्बी को कम करेगा, यानी कि जो नितंबों पे चर्बी आ जाती है उसे भी कम करेगा, और हमारे जो पीठ के निचले वाले हिस्से पे जुड़ी हुई जो चर्बी होती है पीछे की, उसे भी कम करने में ये बहुत ही ज्यादा सहायक होगा। अब यहाँ से अगला जो हमारा अभ्यास है ये वाला जिसको हम करने जा रहे हैं, ये वाला आपके बगल की चर्बी को भी कम करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अभ्यास को कैसे करते हैं उसे समझ लीजिए। श्वास को हम यहाँ पर भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने
अपनी गर्दन को एक दिशा की ओर घुमाना। जैसे अभी ये जो हिस्सा मेरा बायां है, तो यहां से मैं आपको दिखलाता हूं कि बाएं तरफ को मैं घूमा हुआ हूं और पीछे अपने घुटने या अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करूंगा। इस तरह से फिर यहां से श्वास को भरते हुए शरीर को सीधा करूंगा और श्वास को छोड़ते हुए वापस से घूमते हुए अपने घुटने या फिर एड़ी की तरफ देखने की कोशिश करूंगा। अब इसमें आप एक चीज को और जोड़ सकते हैं, वो है अपने कूल्हे को। यानी कि यदि आपका सिर बाईं तरफ को जा रहा है तो कूल्हा भी आपका बाईं तरफ को आएगा। दोस्तों, ये स्थिति ऐसी होती है कि जैसे आपने श्वान या बिल्ली को अपनी पूंछ की तरफ देखते हुए देखा होगा या कभी को पूंछ को पकड़ते हुए देखा होगा, तो वैसे ही कुछ स्थिति यहाँ पर बनती है। तो इस तरह से हम लोग कूल्हे को भी घुमाते हैं और सिर को, दोनों को एक ही दिशा की ओर लेके जाते हैं। चलिए हम लोग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो स्थिति पे आ जाइए, उंगलियों को अच्छे से फैला लें, हाथों की जो दूरी है कंधों के समानांतर पे है, अपने हाथ को अच्छे से जमीन पे दबा के रखें और घुटनों की जो दूरी है वो कूल्हे के समानांतर पे है। अब यहां से श्वास को भरेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने कूल्हे को दाहिनी ओर लेके जाएं और सिर को भी दाहिनी ओर लेके जाएं। बहुत अच्छा दोस्तों, फिर से श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे और सिर को बाईं ओर लेके जाएं। अब इसी अभ्यास को निरंतर करते रहेंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। दोबारा से श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। 2 बार और करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 1 बार और। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। अब श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और घुटनों के बल आकर के बैठ जाएंगे वापस से वज्रासन या वीरासन की स्थिति में। अपने हाथ और कलाई को आराम देंगे, आंखों को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से आंखों को खोल लेंगे। अब हम लोग यहां से पीठ के बल लेट जाएंगे और हम लोग आगे का अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए आपने पैरों को आगे लाते हुए पीठ के बल आराम पूर्वक लेट जाना है। घुटने आपके यहां पर मुड़े रहेंगे, पंजे आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। इसके बाद आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर जाएंगे। इस तरह से स्थिति को यहां तक बना लें। अब यहां से आगे हम लोग श्वास को भरते हुए दाएं पांव को ऊपर की तरफ को लेके जाएंगे। जितना हो सकता है दाएं पांव को उठाएं, एड़ी को ऊपर की तरफ को दबाएं, पंजा जो है आपका वो एकदम से सीधा रहेगा, पैरों की जो उंगली है वो आपके चेहरे की तरफ देखेगी। बहुत अच्छे। अब यहां पे आपने अपने बाएं हाथ को बाएं जंघा के ऊपर रखना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए दाएं हाथ को अपनी दाएं पैरों की उंगली की तरफ लेके जाना है। स्थिति को बनाए रखेंगे। यहां पर जितना आप हाथ को उठा सकते हैं उठाएंगे, सिर को उठाएंगे। यदि आपकी गर्दन थक जाती बहुत जल्दी तो गर्दन नीचे रख करके भी आप स्थिति को बना सकते हैं। कोशिश करें कि सिर भी आपका उठे, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। चलिए स्थिति को बनाए रखेंगे। अपने पैरों की मांसपेशी पे भी मजबूती बनाए रखें और पीछे वाले हिस्से को अच्छे से खींच करके, पांव का पीछे वाला हिस्सा खींचेगा, आगे वाले जो हिस्सा है पांव का वो मजबूत बना रहेगा। पेट की मांसपेशी अंदर की तरफ को जाएगी और मजबूती से यहां पर जमी रहेगी। अब धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे और दाएं हाथ को दाएं जंघा के ऊपर रख देंगे। बहुत अच्छे। अब यही प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से करेंगे। तो यहां से अपने बाएं हाथ को सिर के ऊपर लेके जाना है और अपने बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके आना है। श्वास को भरते हुए ऊपर लाएं। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को बाएं पैरों की उंगली की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को यहां पर बना के रखेंगे। आपके बाएं पांव की जंघा ऊपर की तरफ को खिंची हुई है और मजबूती से जमी हुई है। पांव का पीछे वाला हिस्सा पूर्ण रूप से खिंचा हुआ है। एड़ी ऊपर की तरफ को रहेगी और पैरों की उंगलियां आपके चेहरे की तरफ देखेगी। गर्दन को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे ताकि पेट की तरफ दबाव पड़े, जिससे आपके पेट की मांसपेशियों में मजबूती आए और पेट की चर्बी भी आपकी जाने लगे। बहुत अच्छे। अब यहां पर बाएं पांव को भी नीचे लाएंगे और धीरे से दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाएंगे।
अब यहां से आपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाने का प्रयास करना। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर को उठाएंगे। कोशिश करें कि दोनों पांव आपके सीधे हो जाएं। नहीं हो पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, जितना आप जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, यहां पर आकर के रुक जाएंगे। अब धीमा धीमा श्वास आपका चलता रहेगा। स्थिति को बनाए रखें। कुछ देर यहां पर आपको रुकना है। यदि आप और ज्यादा पास जा सकते हैं पैरों की तरफ तो पैरों को और ऊपर उठा लें और हाथों को खींचते हुए पैरों के पास लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटनों को मोड़ें, श्वास को भरें, पंजे को नीचे लाएं और हाथों को सिर के ऊपर जमीन तक लेके जाएं। बहुत बढ़िया। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लेंगे। अब यहां से हम लोग नवासन जैसी स्थिति पे जाएंगे। इसके लिए आपने अपने हाथों को जमीन से ऊपर उठा लेना है और आगे की तरफ सिर की तरफ को खींचना है। इसके बाद धीरे से सिर को उठा लेना है और अपने घुटने को देखने का प्रयास करेंगे। हाथों को चाहे तो आप और ऊपर उठा लें। अब यहां से पैरों को सामने की तरफ ले जाते हुए सीधा करेंगे और पंजों को जमीन से उठा के रखें। बहुत अच्छे। अब अपने पंजों को भी अच्छे से खींच लें। हाथ सिर के ऊपर की तरफ को खींचेंगे और पंजे नीचे की तरफ को खींचेंगे। पूरा शरीर अच्छे से खींचेंगे। पेट अंदर की तरफ को खींचा रहेगा। स्थिति को बनाए रखें। यहां पर रुकेंगे, रुकें, थोड़ा और रुकेंगे, कोशिश करें रुकने का और धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, सिर को नीचे ले आए और हाथ को शरीर के बगल पे ला करके रख देंगे। कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास छोड़ें। दोस्तों ये जो अभ्यास आपने अभी किया, जो पहले वाला था, ये वाला था, ये आपके पेट की मांसपेशियों में मजबूती लाएगा और पेट की चर्बी को एकदम से खत्म कर देगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास भी हमारा पेट की मांसपेशियों में मजबूती के लिए और पेट की चर्बी को एकदम से खत्म करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए हम लोग सिर को उठाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे, हाथों को भी जमीन से उठा लें, श्वास को यहां पर भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने हाथ को खींचते हुए दाहिनी एड़ी को पकड़ेंगे, श्वास को भरते हुए हम बीच में आते हैं और फिर यही प्रक्रिया बाएं तरफ से करते हैं। बाएं हाथ को खींचते हुए बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। यदि एड़ी पकड़ में नहीं आ रही तो जितना हो सकता है हाथ को खींचें और पांव यदि दूर है तब तो आप एड़ी वैसे भी नहीं पकड़ सकते। कोशिश करें कि पांव को थोड़ा और पास में ले आएं और फिर एड़ी पकड़ने का प्रयास करें। तो इस तरह से आपका ये गत्यात्मक रूप से ये अभ्यास चलता रहेगा। चलिए साथ में करेंगे। दोबारा से आराम से लेट जाएं, यहां से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठा लें और हाथों को ऊपर उठा करके आगे की तरफ खींच लें। अब इसके बाद अभ्यास को शुरू करेंगे दोनों तरफ से। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। आपने एक छोर से दूसरी छोर की ओर को मुड़ना है और जितना हो सकता है एड़ी को पकड़ना और हाथ को हो सके तो अपने पंजों की तरफ भी ले जाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब धीरे से पीठ के बल आकर के लेट जाएंगे, लंबी श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को अपने हृदय के पास में लाएंगे, पैरों को पकड़ लें और अच्छे से अपने हृदय की तरफ को खींच लें। बहुत अच्छे। अब यहां से पंजों को धीरे से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, हाथों को कंधों के समानांतर पे फैला लें, हथेलियां आपकी नीचे की तरफ रहेगी। अब यहां पे वापस से हम लोग पंजों को ऊपर उठा लेते हैं। श्वास आप गहरा सा भरेंगे और लंबा श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे जमीन की ओर। फिर श्वास को भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाईं दिशा की ओर बाईं तरफ को लेके जाएंगे। फिर से श्वास को भरते ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर लेके आएंगे। इसी अभ्यास आपका चलता रहेगा। श्वास और प्रश्वास का आपको विशेष ध्यान रखना है कि श्वास के साथ आपको ऊपर की तरफ को आना है, श्वास को छोड़ते हुए आपको पैरों को नीचे ले जाना है।
बहुत अच्छे अभ्यास आपका चलता रहेगा। जितना आप नीचे ले जा सकते हैं आराम पूर्वक ले जाएं और फिर ऊपर को उठा लें। जरूरी नहीं है कि आपने पैरों को पूरा नीचे ले जाकर के जमीन से लगाना, जितना आराम से आपका जा सकता है पाँव उतना लेके जाएंगे और फिर ऊपर को उठा लेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से वापस आ जाएं, पंजों को वापस से नीचे रख लें। अब यहां से शरीर को दाहिनी तरफ पलटा करके आप ऊपर को आकर के बैठ सकते हैं। तो ये था हमारा अभ्यास शरीर से चर्बी को खत्म करने के लिए। हमने हर तरह का अभ्यास किया और कोशिश की कि चर्बी को हम हर हिस्से से शरीर के कम कर पाएं, चाहे वो हमारे गर्दन के आसपास की चर्बी हो, चाहे वो कंधों की हो, चाहे वो हाथ की हो, या फिर हमारे कमर के निचले वाले हिस्से की, या फिर पेट की, या पैर की। तो यहाँ पर ये एक संपूर्ण अभ्यास है। यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, चाहे आपके गर्दन के पास चर्बी हो या ना हो, जो अभ्यास मैंने आपको बताया ये आपके गर्दन को मजबूती भी देता है। जैसे कि आप लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास होगा। हर अभ्यास के कई सारे फायदे हैं चर्बी के साथ साथ, तो इसीलिए हमेशा संपूर्ण श्रृंखला का अभ्यास करके ज्यादा से ज्यादा लाभ को प्राप्त करें। तो ये था हमारा अभ्यास। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।